हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी तो उसका जो सोशल चीज़ें जो वो कैसे अपना जीवन बिताते थे, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इन डेप्थ में स्टडी करना है तो समझिए इसका प्लेलिस्ट जो हिस्ट्री का मैंने चलाया है तो उसमें आप देख सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन इसमें आपको पता चलेगा, सिंपली मैं बताऊंगा। जैसे आज हमारा सोशल ज़िंदगी है, समझिए मतलब परिवार है हमारा। आप देखेंगे कृषि किसान अलग होते हैं, मतलब समझिए व्यापारिक वर्ग अलग होते हैं, जातियाँ कास्ट हैं। फिर अपना रोज़मर्रा का जीवन में देखेंगे हम, शादियाँ मतलब होती है, देखेंगे सोशल लाइफ में शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं मनोरंजन के लिए। फिर आप देखेंगे मतलब इंटरटेनमेंट के लिए टीवी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे क्या सिस्टम था। तो देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि मतलब हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर पे था, ये हमारे समझिए इंडियन कॉन्टिनेंट में। और ये ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान तक भी फैला हुआ था तो पूरी तरह से। तो इसमें फिर ज़िंदगी कैसी थी ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे आज हमारे दाह संस्कार होते हैं, मतलब देखेंगे जैसे मरता है लोग तो फिर कितने लोगों को वहाँ पे देखेंगे जलाया जाता है। मुस्लिमों में फिर उनको देखेंगे दफनाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो टोटल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो बस आप इसको कंटिन्यू देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या-क्या होती थी आपको पता चल जाएँगी। तो पहले देखेंगे तो जो मतलब ये सोसाइटी थी तो ये 4 वर्ग थे। जैसे कि आप देखेंगे कास्ट सिस्टम आ जाता है वहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। तो यहाँ अभी देखेंगे ये सब चीज़ें होंगी तो ये लेटर वैदिक में होगा, उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके पहले रहती है। तो अभी ये सब कास्ट सिस्टम नहीं आया है यहाँ पे। एक था समझिए व्यापारिक वर्ग जो कि व्यापार करते थे। तो ज़्यादातर यहाँ पे सिटी जो आप डेवलप हुए देखेंगे तो यहाँ पे व्यापार ही ज़्यादा होता था। तो पहला व्यापारिक वर्ग था और दूसरा वर्ग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो व्यापारिक के साथ शासन वर्ग जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखता था, जो सिटी का प्रशासन कैसे चलेगा ये सब चीज़ें वो देखता था। तो ये होते थे व्यापारिक वर्ग। और फिर आप देख लेंगे मतलब कि जो शासक वर्ग, उसके बाद कृषि भी करने वाले अलग होते थे। तो देखेंगे मोहनजोदड़ो जो मूवी है तो उसमें हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे कैसे वो फिर वहाँ पे ऋतिक रोशन जो रहता है वो कृषि करता है। तो कृषि एक कृषक वर्ग भी रहता है और यही कृषक वर्ग जाके वहाँ पे समझिए इनके कुछ लोग जो होते थे ये व्यापार करते थे। और एक वर्ग इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा, कारीगर वर्ग होते थे। जैसे मतलब लोहार समझिए, लोहे का काम करना है, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, तो ये सब कारीगर लोग थे। तो कारीगर लोग भी होते थे। तो ये 4 देखेंगे कि वर्ग के लोग थे। एक व्यापारी था और एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखता था शासन का, और एक समझिए कि कारीगर लोग होते थे। यही कारीगर जो देखेंगे धीरे-धीरे ये कास्ट सिस्टम में चेंज होते चला जाएगा। और उसके बाद एक कृषक वर्ग थे। तो ये 4 वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। मेनली 4 वर्ग थे। तो ये 4 वर्ग में फिर उसके अनुसार ही उनका स्टेटस भी तय होता था। तो व्यापारिक और जो शासक वर्ग हमेशा से आप देखेंगे तो ऊपर ही रहता है। तो वो होते थे कारीगर, उसके बाद सबसे नीचे कृषक वर्ग आ जाते हैं। और अब ये मतलब देखेंगे तो यहाँ पे जो वुमेन का स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। तो वुमेन का स्टेटस जो होता है ये काफ़ी अच्छा था समझिए। जो आर्य आएँगे उसके बाद देखेंगे जो स्त्री होती है समझिए उनका स्थिति जो वुमेन का स्टेटस है वो गिरते चला जाएगा, लेकिन यहाँ तक सही रहता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मतलब मातृसत्तात्मक था। यहाँ पे जो वुमेन होती थी समझिए, स्त्रियाँ होती थी, उनका डोमिनेंस था। मतलब वो पूरी तरह से सोसाइटी में। और ये पता कैसे चलता है तो देखेंगे कि बहुत जगह पे मातृ देवी की पूजा की जाती है। एक मतलब माता रहती है समझिए, एक मूर्ति है, वहाँ से फिर वृक्ष निकल रहा है उनके देखेंगे कि पेट से। तो ये यहाँ पे मतलब कि बहुत जगह पे देखेंगे ये ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि मातृसत्तात्मक था, बहुत जगह पे मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। और फिर एक आप नटराज जैसी मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिलेगा जो कि एक लेडी है। ऐसे देखेंगे कि वो अपने मतलब कि कमर पे हाथ रख के, तो 3 कोण वो मूर्ति भी मिली है। इन सब से मतलब पता चलता है कि समझिए कि लेडीज़ों की स्थिति बहुत अच्छी थी। बाद में लेटर वैदिक में ये सब स्थिति खराब होती जाती है। और ये लोग काफ़ी आभूषण का भी उपयोग करते थे। आभूषण में आप देखेंगे तो ये लोग मतलब कि समझिए, और आभूषण मतलब आपको देखने को मिलेगा जो ज्वेलरी होती थी ये पुरुष भी पहनते थे, स्त्रियाँ भी पहनती थी। तो ये सोने-चांदी सबके बने होते थे, सोने के होते थे। लेकिन जो गरीब लोग होता था, गरीब तबका आपको देखने को मिलेगा तो वो हड्डियों के मतलब आभूषण पहनते थे। और स्त्रियाँ देखिए उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मतलब कि वो अपने सौंदर्य पे ध्यान देती थी। तो वहाँ पे लिपस्टिक, कंघी, आईना ये सब चीज़ें सभी चीज़ें मिली हैं आपको देखने को मिलेगा। जो आज आप मॉडर्न जिन जिन मतलब दुनिया में देखते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें उनके लिए उस टाइम थी। तो कंघियाँ जो बनती थी, हड्डी की कंघियाँ होती थी,
और ये जो मतलब अमीर लोग होते थे, तो अमीर लोग ये देखेंगे कि मतलब सोने-चांदी ये सब के आभूषण पहनते थे, लेकिन जो गरीब होते थे तो वो हड्डियों का देखेंगे अंगूठी, हार, हड्डियों का बना होता था, वो सब चीज़ें पहनते थे जो गरीब होते थे। मतलब पूजा-पाठ में आपको देखने को मिलेगा, तो पूजा-पाठ समझिए पूजा-पाठ उतना मतलब कि होते नहीं है, तो यहाँ पे मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले। तो मंदिर देखेंगे तो गुप्ता जो पीरियड आएगा, तो वहाँ से मंदिर मतलब शुरू होता है बनना और भव्य-भव्य मंदिर बाद में बनते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी मंदिर का अवशेष नहीं मिलता है, मात्र देवी की मूर्ति मिली है और पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली है समझिए। वहाँ से मतलब ये माना जाता है कि ये शिव के ही समझिए कि यहीं से शिवलिंग का पूजा है, चाहे फिर देखेंगे जो शिव की पूजा है तो उस टाइम उनको पशुपति बोला जाता था। इनके 3 मुख थे, तो यहाँ से बोला जाता है और वो अपने ध्यान मुद्रा में थे, तो यहीं से ही माना जाता है कि शिव की पूजा मतलब पहले से ही होती होगी, लेकिन वहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं शिव की पूजा की। तो ये भी आप देखेंगे और मतलब समझिए कि धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे बहुत ज़्यादा। आज जैसे देखेंगे कि फेस्टिवल आता है, वैसे उनके भी बहुत सारे फेस्टिवल थे, वो मनाते थे समझिए और बहुत मतलब समझिए कि लिंग, योनि ये सब की पूजा भी करते थे और फिर यहाँ पे जो कुबर वाला बैल होता है, उसका भी देखेंगे पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन रहती है, तो इसमें बैल की बहुत ज़्यादा देखेंगे, तो बैल आज भी हमारे मतलब की संस्कृति में है, तो ये सब चीज़ें वहाँ से एडॉप्ट होते आई हैं। ये नहीं है कि पूरी तरह से मिट गई हैं समझिए, ऐसा माना जाता है। और मतलब उसके बाद देखेंगे जब आर्य आएँगे तो वैदिक सभ्यता में जो होगा ये गायों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि अभी कंटिन्यू है। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो मानी जाती है कि वो खत्म हो जाती है, लेकिन आर्य ये सभ्यता ये कंटिन्यू है अभी तक, मानिए कि इसमें चेंज होके अभी तक चलते आ रही है, ये भी बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने मतलब चीज़ों को पूरी तरह से भूल गए होंगे, वो सब धीरे-धीरे एडॉप्ट होते ही आती है हिस्ट्री की चीज़ें, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और लोग जो होते थे समझिए ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आपको मिलेंगे और फिर ये मनोरंजन के लिए क्या करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो देखेंगे पशु-पक्षियों को लड़ाते थे, मछलियाँ मारना वहाँ पे, पशु-पक्षी को लड़ाना, फिर वहाँ पे चौपर खेलना, ये भी वहाँ पे देखेंगे। तो पशु-पक्षी का ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे शिकार किया जाता था, उनको आपस में लड़ाया जाता था। ये सब ये लोग मतलब ज़्यादातर यूज़ करते थे अपने मनोरंजन के लिए। और जो मैंने बोला अभी मृतकों को फिर देखेंगे दाह संस्कार के बारे में, तो दाह संस्कार के बारे में दोनों होता था। एक तो होता था जलाया भी जाता था और एक देखेंगे कि आप दफनाया भी जाता था और एक साथ कभी-कभी देखेंगे 2 लोगों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला और 2 लोगों को तो दफनाने का और उसमें उनके साथ बहुत सारी जो प्रोडक्ट होती है वो मतलब उनके यूज़ के लिए ऐसा माना जाता था कि वो लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारी सामानें उनके साथ जो थी वो दफना दी जाती थी, बर्तन वगैरह, चाहे पुनर्जन्म में वो कहीं जन्म लेगा तो समझिए उसके यूज़ में आएगा, ये सब भी मानी जाती थी। और दाह संस्कार 2 टाइप से होती थी और एक में तो ऐसा होता था समझिए चील कौवे को पहले खिलाया जाता था मतलब समझिए जब पूरी तरह से जो बॉडी का मतलब मांस होता है वो खत्म हो जाता है तो फिर उसको जला दिया जाता था और एक होता था दफनाने का, तो दफनाया भी जाता था। ये भी चीज़ आपको दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। और फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मतलब कि वृक्ष पूजा भी की जाती है, तो वृक्ष पूजा आज भी हमारे संस्कृति में बहुत ज़्यादा है, तो वृक्ष पूजा की जाती थी पीपल वगैरह की। वहाँ पे वृक्ष पूजा और नाग की भी पूजा की जाती थी, तो नाग का आज भी हमारे मतलब जितना भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे नाग की भी पूजा की जाती थी। ये भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से पूजा की जाती थी, पूजा-पाठ होते थे लेकिन मंदिर के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं आपको, ये भी देखने को मिलेगा। और बहुत मात्रा में देखेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ताबीज़ वगैरह मिली है, जो ताबीज़ बाँधते हैं तो लोग आप देखेंगे ताबीज़, जंतर-मंत्र, तंत्र-मंत्र ये सब भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो यहाँ से बोला जाता है कि अंधविश्वास में ये अंधविश्वास या फिर ऐसा होगा भी, आज भी इन सब का प्रूफ नहीं हो चुका है समझिए, तो ये बोला जाता है कि अंधविश्वास करते होंगे लोग। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में ताबीज़ें मिली हैं, ताबीज़ से ये बोला जाता है कि जो जादू टोना है ये सब चीज़ें भी वहाँ पे होती थी, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अडॉप्ट होते आई हैं जो कि आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब समझिए कुछ इनका मतलब सोशल लाइफ़ था जो मैंने आपको बताया, ज़्यादातर चीज़ें तो हैं नहीं, सोशल लाइफ़ में ये सब चीज़ें थी और बहुत चीज़ें हैं मतलब समझिए नगर नियोजन और काफ़ी मतलब अच्छी फैसिलिटी के साथ रहते थे लोग। एक घर में देखेंगे 4-5 कमरे होते थे, रसोई घर होती थी और घर में ही देखेंगे आपको मतलब कि कुएँ भी होते थे पानी के लिए और फिर कहीं-कहीं देखेंगे जो बड़ा सिटी है तो वहाँ पे शौचालय वगैरह सब कुछ उत्तम मिले हैं और इनके दरवाजे होते थे तो वो समझिए कि जो रोड होता है उसके मतलब अपोज़िट साइड में खुलते थे ताकि मतलब एक्सीडेंट वगैरह या फिर आप देखेंगे कि साफ-सफाई के लिए ये सब किया गया था। तो ये सब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ-सफाई, नाली वगैरह की बहुत उत्तम व्यवस्था थी, बहुत अच्छे से अपना ज़िंदगी ये लोग जीते थे। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक